Hello and welcome, friends. My name is Adil Jamil. Today we are going to discuss our second lecture on communication. We will discuss 10 important terms which are important in the context of NET GRF exams. So let us start our discussion. पहली जो important term आज हमने discuss करनी है that is asynchronous communication. Media that does not require the audience to assemble at given time is simply called asynchronous communication. देखिए हमारे पास एक सेंडर होता है और हमारे पास एक रिसीवर होता है। ये सेंडर मैसेज सेंड करता है और ये रिसीवर मैसेज रिसीव करता है। जब ये सेंडर एक वक्त एक टाइम पे मैसेज सेंड करता है और ये रिसीवर साइमल्टेनियसली रिसीव नहीं करता है, ये उसको बाद में रिसीव करता है, तो उस कम्युनिकेशन प्रोसेस को कहते हैं हम सिंपली एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। दैट मीन्स कम्युनिकेशन में जो मैसेज है उसमें गैप है। सेंडर एक वक्त पे वो रिकॉर्ड करता है, सेंड करता है, और रिसीवर साइमल्टेनियसली वो रिसीव नहीं करता है, वो बाद में रिसीव करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मूवी होती है, हम मूवी को एक वक्त में क्रिएट करते हैं, एक टाइम पे क्रिएट करते हैं, फिर उसको हम बाद में देखते हैं सिनेमा हॉल्स में, यूट्यूब पे, बाकी जगहों पे। इसी तरह यूट्यूब लेक्चर होता है, यूट्यूब लेक्चर एक जगह पे एक वक्त में रिकॉर्ड होता है और उसको हम बाद में देखते हैं, बाद में कभी भी देखते हैं लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं देखते हैं। तो इसको सिंपली कहते हैं एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, जहां मैसेज कन्वे करने में एक गैप होती है। इसका एग्जैक्टली अपोजिट है हमारे पास सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। इट इज अ रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल। कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर सेम टाइम जब कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है तो दोनों साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लास लेक्चर होता है, उसमें टीचर जो होता है वो सेंडर होता है और स्टूडेंट्स रिसीवर होते हैं, वो साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होते हैं। वो स्टूडेंट्स उसको सर को फीडबैक देते हैं, क्वेश्चंस आस्क करते हैं, तो उसको सिंपली कहते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। इसी तरह फॉर एग्जांपल जब यूट्यूब पे कोई यूट्यूबर लाइव आता है तो वो कमेंट्स में उसको फीडबैक देते हैं, तो उसको कहेंगे हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, क्योंकि सेंडर और रिसीवर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो डेफिनेशन जो है दैट इज किस। पहले ये बताऊं कि ये वो वाला किस नहीं है जो हम अपनी किसी लाउड वन को करते हैं। इट स्टैंड्स फॉर कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन कि जब हम कोई मैसेज कन्वे करें वो इतनी लेंथी ना हो कि रिसीवर बोर हो जाए, या उतनी डिफिकल्ट ना हो कि रिसीवर को समझ ही नहीं आए। दैट मीन्स वी हैव टू मेक इट शॉर्ट एंड सिंपल। और एक टर्म हमारे पास है दैट इज सिमियोटिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स इन पर्टिकुलर एज दे कम्युनिकेट थिंग्स स्पोकन एंड अनस्पोकन। जब हम साइंस और सिंबल्स का यूज करेंगे अपनी मैसेज कन्वे करने में, तो उस कम्युनिकेशन, उन सिंबल साइंस को बोलते हैं हम सिमियोटिक्स। फॉर एग्जांपल हम ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में दो साइंस यूज करते हैं, एक ऐसे और दूसरा ऐसे क्रॉस। तो ये जब हम किसी क्वेश्चन को करते हैं दैट मीन्स हमारा मानना है कि वो जो सेंटेंस लिखा हुआ है दैट इज ट्रू। जब हम ये वाला मार्क करते हैं तो दैट मीन्स जो सेंटेंस है दैट इज फॉल्स। हम कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं इन सिंबल्स के थ्रू। इसी तरह हम बहुत सारे सिंबल्स मैथमेटिक्स और अदर सब्जेक्ट्स में यूज करते हैं जो कोई मैसेज कन्वे करते हैं, तो उसको से बोलते हैं सिंपली सिमियोटिक्स। और एक इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास दैट इज डाइट। डाइट का सिंपली मतलब होता है टू। जब दो बंदे आपस में फेस टू फेस कम्युनिकेशन करें, फेस टू फेस बात करें, तो उसको सिंपली हम कहते हैं डाइड। अनदर इंपॉर्टेंट टर्म इज दैट इज ग्रेफाइन। ग्रेफाइन का ये सिंपली है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम। हमारे पास दो टाइप की कम्युनिकेशन होते हैं, एक होती है इनफॉर्मल, दूसरी होती है फॉर्मल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेचुरल ग्रुप्स में होते हैं जो नेचुरली बिल्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल फैमिलीज होती है, फ्रेंड्स होते हैं, तो ये कम्युनिकेशन उनमें होती है, तो ये आपस में कभी भी बात कर सकते हैं बाकी चीज़ें। लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वहाँ पे फॉर्मली बात करनी पड़ती है, हमें सर पुकार के बात करनी पड़ती है अपने हायर अथॉरिटीज़ को, तो वो उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो हमें यहाँ पे कंसर्न है इस वक्त ग्रेफवाइन।
तो ये सिंपली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम है। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन व्हेन पर्सन इज कम्युनिकेट विद हिमसेल्फ। देखिए, जब हम अंदर ही अंदर कोई प्लान करते हैं, कुछ सोचते हैं किसी बारे में, बिलीफ्स के बारे में, स्टडीज के बारे में, या कुछ प्लान करते हैं, तो उसको सिंपली बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। दैट मीन्स हम अपने आप के साथ बात करते हैं। तो इसका अपोजिट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जब हम किसी दूसरे बंदे के साथ बात करते हैं, चाहे फिर 2 पर्सन करें, 2 ग्रुप्स करें, कितने भी बंदे करें, कितने भी ग्रुप्स करें, उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल। एक्चुअली इंटर का मतलब होता है बिटवीन, और इंट्रा का मतलब होता है विद इन। दैट मीन्स हम अंदर ही अंदर विद इन बात करते हैं, अपने आप के साथ बात करते हैं। यहाँ हम किसी और के साथ बात करते हैं। इट मे बी बिटवीन 2 ग्रुप्स, बिटवीन 2 पीपल, बिटवीन हंड्रेड्स ऑफ पीपल, बिटवीन 2 कंट्रीज, कुछ भी। इसके बाद जो और एक इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज हमारी नैरो कास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग। नैरो कास्टिंग क्या होती है? व्हेन द सर्विस इज स्ट्रीम्ड टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन्स, इट इज कॉल्ड नैरो कास्टिंग। इन दिस केस ओनली सब्सक्राइबर्स हैव द एक्सेस टू सर्विस। देखिए, जब हम किसी सर्विस को ऐसे सिस्टमाइज करें कि सिर्फ वो उसको यूज़ कर सकते हैं जो उसको सब्सक्राइब करें, जो उसको फीस अप्लाई करें, फीस काटें, उसको बोलते हैं हम नैरो कास्टिंग। फॉर एग्जांपल, हमारे पास डिश टीवी होता है। टीवी एक क्या? टीवी एक सर्विस है जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमें देती है, कोई भी ओनर हमें देती है। डिश टीवी में क्या होता है, जो फीस अप्लाई करे, जो फीस उसको डिश टीवी को काटें, सिर्फ वही वो सर्विस एंजॉय कर सकते हैं। इसमें लिमिटेड यूज़ होता है, हर कोई यूज़ नहीं करता है, सिर्फ वो यूज़ करते हैं जो उस पर्टिकुलर डिश को, पर्टिकुलर सर्विस को सब्सक्राइब करें, उसके लिए फीस अप्लाई करें, फीस काटें। तो इसका एग्जैक्टली अपोजिट है ब्रॉडकास्टिंग। व्हेन द सर्विस हैज़ नो लिमिटेड टू ओनली सब्सक्राइबर्स। जब सर्विस पूरी फ्री हो, ये सिर्फ सब्सक्राइबर्स तक महदूद ना हो, उसको हम सिंपली कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। फॉर एग्जांपल, हमारे पास रेडियो प्रोग्रामिंग होती है, रेडियो प्रोग्राम होता है। आप कहीं पे भी रेडियो ऑन करो, आपको ऑल इंडिया रेडियो आप आराम से सुन सकते हो। आप पाकिस्तान में ऑन करो, यूएसए में ऑन करो, कहीं पे भी ऑन करो, आप ऑल इंडिया रेडियो, आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फीस भरने की ज़रूरत नहीं है। तो इट इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। दैट इज सिंपली इट इज़ नॉट लिमिटेड ओनली टू सब्सक्राइबर्स। इसमें फीस या सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।